Hey guys, once again welcome back to my another vlog. I hope you all are doing well and from my side also everything is all fantastic. So आज मैं आप सभी को लेके चलूंगी महाबलीपुरम. I don't know you might be knowing or not. महाबलीपुरम को महामल्लापुरम भी कहते हैं. ये काफी चेन्नई से पास है and it's just 60 kilometers away from Chennai. So we all decided to go and visit this place and मैं तो काफी super excited थी महाबलीपुरम को एक्सप्लोर करने के लिए. महाबलीपुरम वैसे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है जो 17th एंड 18th सेंचुरी में पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा बिल्टअप किया गया था. और इन्हीं मॉन्यूमेंट्स को मैं आज देखने जा रही हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. इफ यू पीपल लव monuments, history, art, then this place is all yours, guys. So you must come and explore this place. This is just amazing. तो ये मेरा पहला visit रहेगा महाबलीपुरम में. Okay, let's go, guys, and explore it. Here I am. So finally इंतज़ार हुआ खत्म. तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ एंड यहाँ जैसे हम पहुंचते हैं तो हमें एक रिमाइंडर मिल जाता है कि अब हम पहुंचने वाले हैं. एंड यू नो अभी तो एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा हो गया था कि अब फाइनली मैं पहुंच गई हूँ. एंड वाइल यू नो गोइंग टू द फर्स्ट लोकेशन यू विल गेट टू सी शॉपिंग मार्केट्स अलॉन्ग द स्ट्रीट्स. तो आप यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मार्केट्स देख सकते हो एंड आप शॉपिंग भी कर सकते हो. यहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टेचूज बड़े और छोटे सभी तरह के हैं. तो यहाँ जैसे हम पहुंचते हैं तो हम पार्किंग के लिए जगह खोजते हैं कि हम पार्क कर सकें. एंड दिस इज़ द प्लेस गाइस जहाँ हम पहुँचे. और जैसे हम पहुंचते हैं तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो चुकी थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर चुके थे. तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद हम सबसे पहले पहुँच जाते टिकट काउंटर की ओर. तो ये रहा गाइस वो टिकट काउंटर जहाँ से हम लोग ने टिकट कटाया. आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं. यहाँ का चार्जेस मैं बता दूं 40 रुपीज़ पर पर्सन हमें लगे थे. और ये वो टिकट है जिससे आप सारे साइट सीइंग प्लेसेस विजिट कर सकते हो. तो टिकट लेने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ एंट्रेंस गेट एंड हियर दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस गाइज. एंड यहाँ से मेरा विजिट टू ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम शुरू होता है. एंड चलो मैं आपको ले चलती हूँ. तो ये रहा सबसे पहला एंट्रेंस व्यू. जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट टू सी अ ब्यूटीफुल गार्डन एट द एंट्रेंस. और लेफ्ट हैंड साइड आपको ये मिलेगा ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम का साइट मैप. आगे बढ़ने से पहले मैं मैप एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो रेड मार्क जो आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है इस जगह पे मैं ले चलूँगी शो टेम्पल. यहाँ से फिर हम बाकी मॉन्यूमेंट्स की ओर जाएंगे. तो टिकट में लिखे जितने भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं वो सभी आसपास में हैं तो आप बाय वॉकिंग भी जा सकते हो. तो चलो मैं ले चलती हूँ अभी सी शोर टेम्पल की ओर. तो गाइस सोर टेम्पल पहुंचने से पहले आपको ये बहुत ही प्यारा सा हरा भरा गार्डन आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही दूर तक फैला हुआ है. तो आप सभी देख सकते हो कि ये गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है और सभी को यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय भी कर रहे हैं. और मुझे तो बहुत ही प्यारा व्यू लगा था. और जैसे हम थोड़ा और नज़दीक सी शोर टेम्पल की ओर जा रहे थे तो वैसे ही मुझे यहाँ बहुत ही प्यारा सा समुद्र का व्यू देखने को मिला. सो दिस इज़ बे ऑफ बंगाल और मुझे काफ़ी बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था तो मैं थोड़ा और नज़दीक चली जाती और यहाँ से मैं थोड़ा व्यू का मज़ा ले रही थी. और ये जो आवाज़ जो आ रही थी ना समुद्र के तो बहुत ही सुकून लग रहा था मुझे. तो मैं कुछ देर टाइम यहाँ पे स्पेंड की और उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ फिर से शी शोर टेम्पल की ओर. जैसे मैं शो टेम्पल के नज़दीक जाती हूँ मुझे ये छोटी दीवार इस मंदिर के चारों ओर दिखाई दी. दिस लो वॉल इज़ अ प्रकरा. ये प्रकरा है जिसमें आपको नंदी जी की मूर्ति हर जगह आपको देखने को मिलेगी. तो फिर मैं अंदर की ओर जाती हूँ और मुझे ये प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू मुझे देखने को मिलता है.
And next, when I go a little closer and I see this magnificent temple, I can't even believe, oh God, it is more than 1000 years old, still standing strong. Means see the beauty, guys. Means this is the first time I'm visiting here और इतने मजबूती से ये मंदिर आज भी खड़ा है. तो दिस was just a beautiful memorable moment for me. और ये खूबसूरती मैं तो देख रही हूँ और आप भी इसे देखो और कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आके विजिट करना. दिस इज़ अ मैजिकल प्लेस, गाइस. ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट शो टेम्पल. तो जाते जाते थोड़ा मैं सभी लोगों को भी मैं कैप्चर करते हुए चली गई और यहाँ से जाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट मॉन्यूमेंट देखने के लिए और मैं आ चुकी हूँ. ओके, सो ये रहा वो दूसरा स्पॉट और हमें ये मालूम चला कि ये एरिया काफ़ी बड़ा है और आपको जितने भी बचे स्पॉट जो आपको यहाँ देखना है वो इसी एरिया में आपको मिलेंगे. आप ये जो देख रहे हैं जो आर्ट इतने खूबसूरत तरीके से रॉक में बने हुए हैं, दिस इज़ अर्जुन पिनांस. मैं अंदर जाकर देखी, बिल्कुल रॉक शेल्टर लग रहा था. ये केव इतना खूबसूरत तरीके से बना था और मोस्ट अट्रैक्टिव एंड अमेजिंग पार्ट वाज द आर्ट ऑन द रॉक. इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुली डन. इस अर्जुन पिनंस के बारे में आपको अगर जानकारी लेना है तो इज़ ऑल रिटन हियर, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस. सो नाउ नेक्स्ट आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्पॉट. तो नेक्स्ट स्पॉट कुछ दूर में ही है, वहाँ मैं आपको ले चलूँगी. नेक्स्ट स्पॉट बिल्कुल पास ही था और यहाँ का हरियाली देखकर मैं भी हरी भरी हो गई. आई मीन टू से बहुत ही फ्रेश फील कर रही थी. एंड यू ऑल कैन सी हियर, आपको एक स्टोन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल अटका हुआ है. सो दिस इज कृष्णाज बटर बॉल. ये देख के तो आप भी शॉक हो गए ना. एग्जैक्टली सेम मेरा भी रिएक्शन था जैसे मैं पहुंची और ये इतना बड़ा 250 टन का पत्थर अटके हुए मैं देख करके बहुत ही शॉक्ड हो गई थी. और मुझे तो ये बिल्कुल लड्डू की तरह दिखाई दे रहा था, तो मैंने नाम दे दिया कृष्णा जी का लड्डू. और तो कुछ देर मैंने यहाँ पे समय बिताया, उसके बाद मैं चली जाती हूँ आगे की ओर. और आगे जैसे जाते हैं तो हमें मिलता है द्रौपदीज बाथ टब. ये भी बिल्कुल पास में ही है और ये जो छोटा सा कुंड जो मैं दिखा रही हूँ ये द्रौपदी जी का स्नान कुंड हुआ करता था. और ये पत्थरों के बीच से काटा गया है एंड बिल्कुल ये टब का शेप दिया गया है नहाने के लिए, जिसमें द्रौपदी जी स्नान किया करती थी, ये माना जाता था. ये देखने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट लोकेशन. लेट्स सी. और यहाँ से मैं राजगोपुरम की ओर चली जाती हूँ और इस तरह के बोर्ड आपको सभी जगह मिलेंगे, तो घूम बिल्कुल भी नहीं होगे. ये दो पिलर आप लोग देख रहे हैं, दिस इज राजगोपुरम. ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और यहाँ पे मैंने ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं बिताया और डायरेक्टली मैं पहुँच जाती हूँ रॉक कट वराह टेम्पल की ओर. सो दिस इज़ वराह टेम्पल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये भी बना हुआ है. बड़ा टेम्पल देखने के बाद मैं आगे बढ़ जाती हूँ और मुझे फिर से बहुत ही प्यारा सा जगह मिल जाता है. और देखा जाए तो इन रियलिटी सारे साइट्स खूबसूरत थे. इस केव से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई नहीं थी, सो आई डोंट नो अबाउट इट. और ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था और जैसे मैं यहाँ पहुँची तो मुझे दिखाई दिया कि चट्टानों में सीढ़ियाँ बनी हुई है और मुझे भी बड़ा चलने को मन किया. सो आई वेंट विद ग्रेट प्लेजर हियर एंड ओके चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं जैसे आगे बढ़ जाती हूँ मुझे मन कर जाता है कच्चे आम खाने का, तो मैं यहाँ से आम ले लेती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ. और जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ मुझे ऊपर कुछ दिखाई देता है, तो सभी को मैं जाते देख मैं भी ऊपर चली जाती हूँ. ये ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह था. ऊपर में साइड से पूरा चक्कर काट कर आप व्यू का मज़ा ले सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था यहाँ से व्यू. चारों तरफ नज़र घुमाते वक्त मेरी नज़र पड़ जाती है इस लाइट हाउस में. इस लाइट हाउस में जाकर स्पाइरल स्टेयरकेस का मज़ा ले सकते हैं. ऊपर पहुंचने के लिए हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए हम डायरेक्टली चले जाते हैं नेक्स्ट साइड की ओर. ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से मैं सीधे 5 रथास देखने के लिए चली जाती हूँ. यहाँ का क्लोज़र टाइम 6 बजे था, इसलिए हमने बड़ा ही स्पीड पकड़ा. और यहाँ पहुँचने के बाद आई गॉट टू नो वाई इट इज़ नेम्ड एज 5 रथास और पंच रथास. And guys, it was a stunning collection of monolithic rock temples.
यहाँ पे आप जितने भी सारे मंदिर देख रहे हैं ये सारे पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी जी के नाम पे रखा गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारे एक ही चट्टान के ही है जिसको काट करके अलग-अलग मंदिरों में इनको बनाया गया है और सभी के अलग-अलग नाम पे दिए गए हैं और इनमें से सबसे बड़ा धर्मराज रथ है और सबसे छोटा द्रौपदीज रथ है और ये बैक एरिया है और दिस इज़ द ओवरऑल व्यू। ओके गाइस, तो ये था हमारा लास्ट लोकेशन। तो कैसा लगा आपको महाबलीपुरम के सारे मॉन्यूमेंट्स और मेरा व्लॉग? कमेंट कर ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।